यीशु मसीह की प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार कि परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया कि हम उसके चरणों में आ सके और उसकी आराधना कर सके। फिर एक बार पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर और उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आमीन। वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, परमेश्वर कहता है वहां पर मैं हूँ। बोलो वहां पर मैं हूँ। ध्यान देकर सुनिए। जिस व्यक्ति को सिंहासन पर बैठने की आदत है उसको जमीन पर बैठना अच्छा लगेगा? नहीं। बोलो लगेगा? जिसको एक महल में रहने की आदत है उसको एक छोटे घर में आना अच्छा लगेगा?
नहीं। जिसको विमान में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में घूमने की आदत है, क्या वो उसे पैदल चलना अच्छा लगेगा? अरे बोलो ना। और आपको पता है ये सारी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए की है। समझ में आया? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहता था? स्वर्ग में। बोलो कहाँ रहता था? जन्म कहाँ लिया? कहाँ लिया? घर में नहीं लिया। कहाँ लिया? गाय की चरनी में। बोलो गाय की, जहां गायों को बांधा जाता था। आपको पता है ये क्यों किया परमेश्वर ने या यीशु मसीह? क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्रेम। बोलो क्या करता है? ध्यान देकर सुनो। जो बादलों पर घूमता है, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। विमान में नहीं आने वाला। कैसे आने वाला है? बादलों पर। बोलो कैसे? जो बादलों पर घूमता है, जब इस जगत में आया ना तो कैसे घूमता था? पैदल। बोलो कैसे घूमता था? और एक ही बार बेचारा, एक बार उसने सवारी की, वो भी किसकी की? घोड़े की नहीं की। किसकी की? गधे की। आपको पता है ये सब यीशु मसीह ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो हमसे क्या करता है? ध्यान देकर सुनना। आज भी परमेश्वर कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, वहां पर मैं उनके बीच में हूं। यानी स्वर्ग छोड़कर आज भी वो हमारे बीच में उतर आता है, क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्रेम। आमीन। मनुष्य को यह बात समझ में नहीं आती कि केवल 2 लोग भी उसकी आराधना करने लग जाते हैं ना, तो भी स्वर्ग और स्वर्ग का सुख छोड़कर परमेश्वर हमारे बीच में उतर आता है और उसे खुशी होती है हमारे साथ संगति करने में। समझ में आ रहा है? परमेश्वर स्वर्ग छोड़ता है, हम अपने घर को भी नहीं छोड़ते। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने और उसके एकलौते पुत्र ने हमारे लिए क्या छोड़ दिया? स्वर्ग। और कहा जन्म लिया? गाय की चरनी में। समझ? गुजराती में क्या कहते हैं उसे? गवान ना? गाय की चरनी में उसने जन्म लिया। पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ा हमारे लिए, पर हम अपनी इच्छाओं को, हम अपने सुख को उसके लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। ध्यान देकर सुनो। 2 लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो वचन कहता है मैं उनके बीच में हूं, तो सारे दूतों को छोड़कर परमेश्वर आ जाता है। हम अपने घर को छोड़कर नहीं आते कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। तो कौन ज्यादा प्यार करता है, हम या परमेश्वर? बोलो कौन करता है? और किसने करना चाहिए, हमने या परमेश्वर ने? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया किसके लिए? मार खाई किसके लिए? हमें चंगा किया, हमें आशीषें दी, हमारा उद्धार किया, हमारे पापों की क्षमा की। सब कुछ किसको मिला? हमें। बोलो किसको मिला? यीशु को क्या मिला? क्या दिया हमने यीशु को? गालियां क्या दी लोगों ने? मार दी उसको। क्या दी? थूका गया यीशु मसीह पर, उसकी निंदा की गई, उसकी ठट्टा की गई, उसको कील ठोकी गई, उसको कोड़े मारे गए, हाल किए गए प्रभु यीशु मसीह। आपको पता है किसके बदले में? चंगाई के बदले में। किसके बदले में? आशीषों के बदले में। उसने हमें सब कुछ दिया और मनुष्य ने उसको कुछ भी नहीं लौटाया। आज भी खुदा हमसे कुछ चाहता है। आमीन। इतना कुछ देने के बाद भी प्रभु की इच्छा है कि आज हम उससे प्यार करें। आमीन। पर फिर भी मनुष्य उससे प्यार नहीं करता। आपको पता है परमेश्वर उस प्यार का होता है। मैं हर बार बहुत बार कहता हूं, ये बाइबल जो है ना, बाइबल ये दूसरा कुछ नहीं, ये लव लेटर है। बोलो क्या है? हाँ। जो जवान लड़के होते हैं ना, शादी से पहले लव लेटर भेजते हैं ना। लव लेटर उसका मतलब होता है प्रेम पत्र। बोलो क्या होता है? मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, उस पत्र में लिखा जाता है। बाइबल क्या है पता है? परमेश्वर का लव लेटर है जो मनुष्य के लिए। आमीन। और खुदा ने इस पत्र में कहा है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आमीन। और वही वचन आज हम देखेंगे। यूहन्ना उसका 3 अध्याय वचन 16 निकाले, सभी को पता है, पर हम पढ़ेंगे उस वचन को आज और देखेंगे खुदा आज हमसे क्या बात करना चाहता है। यूहन्ना उसका 3 और 16 पहले गुजराती में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे।
गुजराती में कोई पढ़े? यूहन्ना 3:16 કેમ કે તેણે જગત પર એટલી પ્રીતિ કરી કે તેણે પોતાનો એકાકી જનિત દીકરો આપ્યો એ સારું કે જે કોઈ તેના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય પણ તે અનંત જીવન પામે. ओके, और हिंदी में पढ़ेंगे. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए. अभी एक बात बताइए, ये जो वचन है पूरा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो वरन अनंत जीवन को पाए. मुझे एक बात बताइए, इस पूरे वचन में कौन सी बड़ी बात है जो प्रभु ने हमारे लिए की, परमेश्वर ने हमारे लिए की? क्या लगता है आपको इस वचन को पढ़ने के बाद? इस वचन में कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है? क्या है वो? जोर से बोले. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने लौते पुत्र को दे दिया कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो वरन अनंत जीवन को पाए. इस वचन में ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है, जो बड़ी है, जो महत्वपूर्ण है? बताइए, बात करिए मुझसे. कोई तो बोले. हाँ, क्या? अपना एक ध्यान देकर सुने. बहुत बार यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 को जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है परमेश्वर के उपकार क्या है, लगता है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया. पर मुझे ऐसा लगता है इस वचन में उससे भी बड़ी बात है जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है. वो क्या है पता आपको? कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया. बोलो, क्या किया? हमारी योग्यता नहीं थी फिर भी परमेश्वर ने हमसे क्या किया? हम दारू पीने वाले थे फिर भी परमेश्वर ने हमसे क्या किया? हम गंदी बात बोलने वाले थे फिर भी परमेश्वर ने हमसे क्या किया? हम गलत विचार करने वाले थे फिर भी परमेश्वर ने हमसे क्या किया? ध्यान देकर सुने. यीशु मसीह को भेजने से पहले जो बड़ी बात खुदा ने की है ना, वो मनुष्य से क्या किया? और ऐसे मनुष्य से प्रेम किया जो उसको जानता भी नहीं था, जो उसको पहचानता भी. मुझे एक बात बताइए, आप यीशु को ढूंढने गए थे या यीशु ने आपको ढूंढ निकाला? हाँ, गांव का नाम क्या है? अमली ना. अमली वाले इजराइल गए थे कभी? बेथलेहम गए थे? यरूशलेम में गए थे? फिर कौन आया बेथलेहम से आपको ढूंढने के लिए? बोलो, कौन आया? वचन कहता है परमेश्वर का कि तुमने मुझे नहीं ढूंढा वरन मैंने तुमको ढूंढ निकाला है. आमीन. हमें तो पता भी नहीं था उसके बारे में और हमें उसकी जरूरत भी नहीं थी. हम तो अपने पापों में गिरे पड़े थे, अपने जीवन में लगे हुए थे, हमें उसकी जरूरत नहीं थी. पर आपको पता है फिर भी परमेश्वर ने हमें ढूंढ निकाला. आमीन. कहा अमली, हमें मैप लगाकर आना पड़ा यहाँ पर, तब जाकर हम अमली में पहुंचे. पहली बार मैं इस एरिया में आया, मुझे पता भी नहीं था ये गांव कहाँ है, पर आपको पता है परमेश्वर को पता था. हालेलुया. हाँ, मनुष्य नहीं ढूंढ पाता, खुदा ने ढूंढ लिया. आमीन. हम किस गांव में थे, किस घर में जन्मे, आपको पता है? अगर आपने आपके किसी मंत्री को भी पूछा ना, मुख्यमंत्री को, कि मेरा नाम क्या है, उनको नहीं पता, खुदा को पता है. हालेलुया. परमेश्वर को पता है. बोलो, किसको पता है? मैं खुद टीचर हूं. हमारी क्लास में 60 बच्चे हैं. कितने? 60 या 70? कितने? सभी बच्चों के नाम मुझे नहीं पता होते. जो होशियार होते हैं ना, जो ज्ञानी होते हैं ना, बस 2-4 उनके नाम हमें पता होते हैं. इतने 60 और 70 बच्चे के नाम कैसे पता चलेंगे? समझ में आ रहा है? पर खुदा सबको नामों से जानता है. आमीन. अपने नामों से पहचानता है. इतना प्यार करता है परमेश्वर. मुझे लगता है परमेश्वर के सबसे बड़े उपकार हमारे जीवन में ये है कि उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया. हालेलुया. उससे बढ़कर कुछ नहीं है. मैं आपको बताना चाहता हूं, योग्यता न होते भी उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया. प्यार करना आसान है या कठिन? बताइए. जब मैं कुछ पूछता हूं ना, मुझे उत्तर देना, भले गलत हो या सही हो, कोई बात नहीं, पर बोला करो. समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी, हे मूसा, जहां पर तू खड़ा है अपने पैरों में से जूते निकाल. समझ में आ रहा है? पौलुस को आवाज दी यीशु मसीह ने, हे पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है?
तो पौलुस ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? हालेलुया। जब खुदा हमें आवाज देता है ना, तो उसकी इच्छा है कि हम उससे बात करें। बोलो क्या करें? आवाज सुनकर चुप मत बैठे, उससे बात करना सीखें। जब मैं आपसे कुछ पूछता हूं ना, तो समझ लेना परमेश्वर बात कर रहा है। आमीन। मुझे भूल जाओ, मैं कुछ भी नहीं हूं। उस परमेश्वर की ओर देखो जो आज हमसे बात कर रहा है। आमीन। मुझे भेजने वाला वो खुदा है। तो फिर एक बार मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्यार करना आसान है या कठिन? आसान है या कठिन? जोर से बोले। प्यार करना आसान है या कठिन? ओके। और द्वेष करना आसान है या कठिन? हाँ? किसी की बुराई करना आसान है या कठिन? किसी का विरोध करना आसान है या कठिन? ऐसा क्यों? देखो, हम अपने मुंह से बोल रहे हैं ये बात, इसलिए हम कठिन चीजों को नहीं चुनते। हम कौन सी चीजों को चुनते हैं? आसान। द्वेष करना क्या है? तो कौन सी चुनी हमने? आसान चीज। समझ में आ रहा? परमेश्वर ने कौन सी बात चुनी? बोलो। मैं पापों में था तो परमेश्वर मुझसे क्रोध कर सकता था। हालेलुया। और उस क्रोध के द्वारा मुझे नाश कर सकता था। यह उसके लिए आसान था। और उसने क्या चुना? प्रेम करना। बोलो क्या चुना? कोई अगर मेरे कान में मारे ना, तो उसको कान में मारना, उसको भी जी धरना, यह मेरे लिए आसान है। पर अगर वो मुझे मारता है, उसे क्षमा करना क्या है? कठिन। बोलो क्या है? यही प्रभु ने चुना। आमीन। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हो ना, आपको आसान बातें नहीं, आपको कठिन बातें ही चुननी होगी। समझ में आ रहा है? एक वचन पढ़े चलो। यूहन्ना, पहले यूहन्ना की पत्री, पहले यूहन्ना की पत्री और उसका 4था अध्याय, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 4था अध्याय वचन 7 से लेकर आगे पढ़े। हे प्रियो, ध्यान देकर सुनना अभी। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हम एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम किससे है? बोलो प्रेम किससे है? बैर किससे है? बैर रखना, द्वेष करना, ये किसके पास है? परमेश्वर या शैतान के पास? तो अगर हम किसी का बैर रखते हैं, तो हमारे पास किसकी चीज है? शैतान। बोलो किसकी? और अगर हमारे पास प्रेम है, तो वो किसकी ओर से? परमेश्वर। बोलो किसकी ओर से? ध्यान देकर सुने। अभी जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, आपके मन में किसके लिए क्या क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा आप खुदा के हो या शैतान के हो। समझ में आ रहा है? ये मैं नहीं बोलूंगा कि आप किसके हो, आप खुद ही डिसाइड करना। समझ में आ रहा है? बाइबल क्या है पता है आपको? बाइबल आईना है। बोलो क्या है? आईना। कितने लोग सुबह से आईना देखकर आए घर से निकलते वक्त? ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखा, सब देखकर आए। भले चेहरा वही था, बदला है कुछ, कल जो थे आज भी वही हो, फिर भी रोज हम दिन में कितनी बार आईना देखते हैं? 8-10, उससे ज्यादा। बहनें तो पॉकेट में लेकर घूमती। ध्यान देकर सुनिए। आईना देखते हैं ना, तो हमें अपना बाहरी रूप दिखाई देता है। समझ में आ रहा है ना? बाइबल एक ऐसा आईना है जो हमारे हृदय को हमें दिखाता है, हमारे अंदर की बातों को दिखाता है। समझ में आ रहा है? बाहर की बातें आंखों से देखी जाती है, आमीन, पर अंदर की बातें वचनों से देखी जाती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत बार मुझे ही पता नहीं होता कि मैं अच्छा हूं या बुरा, पर जब हम इस आईने के सामने खड़े हो जाते हैं ना, तब हमारे असलियत हमें पता चल जाती है। समझ में आ रहा है कुछ? ओके। बहनों, मेकअप करते हो ना? मेकअप शादी में करते हो या नहीं? नहीं, हम तो करते ही। ऐसा कुछ है? करते तो है ना? अगर बिना आईने के मेकअप करोगे तो क्या होगा? हाँ?
भूतों के समान लगने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि कितना फाउंडेशन लगाया पता, कितना पाउडर लगाया पता, कितनी लिपस्टिक लगाई पता, लिपस्टिक कहां लगाई ये भी पता, काजल कहां पर गया ये पता। समझ में आ रहा है कुछ? तो खुद को संवारने के लिए, सजाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? भले हमारे पास मेकअप बॉक्स है, हालेलुया, भले सजाने की सारी सामग्री हमारे पास है, पर फिर भी हमें किसकी जरूरत है? आईने की। क्योंकि जब तक आईना सामने नहीं होता ना, मैं खुद को सजा नहीं सकता। वैसे ही हमें लगता है मैं बहुत अच्छा हूं, किसको लगता है मैं बुरा हूं? हाथ ऊपर करें। किसको लगता है मैं सबसे बुरा हूं? किसी को नहीं लगता। आपको पता है, हर एक व्यक्ति को लगता है मैं जगत में सबसे अच्छा, और सामने वाला जगत में सबसे, ये हमारी आदत है, ध्यान देकर सुनो। पर जब हम वचन के सामने खुद को खड़ा करते हैं ना, हमें हमारी असलियत पता चलती है। क्या पता चलती है? कि सच में हम अच्छे हैं या हम परमेश्वर की संतान है या शैतान की है। ये मैं आपको दोष नहीं लगा रहा, हमें खुद को परखना जरूरी है। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है जो अच्छा पेड़ है ना, उसे अच्छा ही फल लगता है। आमीन। और जो पेड़ बुरा है वो कौन से फल को देगा? बुरे ही फल को देगा। जिस यीशु मसीह पर तुमने और मुझे विश्वास किया है ना, वो एक अच्छी दाखलता है। बोलो क्या है? अच्छी। हाँ, यूहन्ना की पत्री में लिखा गया है। आमीन। यीशु मसीह कहता है मैं अच्छी दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। हालेलुया। तो अगर वो अच्छी दाखलता है तो हमें फल कैसे आने चाहिए? अच्छे। बोलो कैसे आने चाहिए? और अगर बुरे आते हो तो हम किसकी डाली है? हाँ, किसकी डाली है? समझ में आ रहा है कुछ? ओके। तो इसलिए इस वचन में लिखा है, अभी खुद को आज हम परमेश्वर के वचन के सामने खड़ा करेंगे। आमीन। किसके सामने? हाँ, सफेद कपड़े पहनकर आप लोगों को फंसा सकते हो। किसको फंसा सकते हो? हाँ। पर सफेद कपड़े पहनकर आप परमेश्वर को नहीं फंसा सकते। आमीन। क्योंकि खुदा वचन कहता है परमेश्वर का देखना बाहरी ओर से नहीं होता, वो तो हृदय को जांचता है। आमीन। किसको जांचता है? हाँ। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर कहां आते हैं? चर्च में। खुद को शारीरिक रीति से हमने स्वच्छ कर लिया, पर अंदर क्या है? अभी भी, अरे बोलो ना, ये मन जो है ना, मन क्या? बोलो क्या? मन, उसमें अभी भी बहुत सारी गंदगी बाकी, अशुद्धता बाकी। हाँ, आप जब चर्च में आते हो ना, बहुत अच्छे दिखते हो। वाह वाह, कितना धर्मी दिखते हैं। स्कार्फ वगैरह पहनकर यहाँ पर बैठे, वाह कितने धर्मी। सफेद कपड़े पहनकर बैठे, कितने धर्मी। पर आपको पता है परमेश्वर आपके कपड़ों से नहीं, आपके हृदय से आपको पहचानता है। हालेलुया। इसीलिए खुद को आईने के सामने जैसे खड़े करते हो ना, वैसे ही रोज वचन के सामने खड़ा करो। आमीन। किसके सामने खड़ा करो? तब आपको आपकी अंदर की गलतियां जो है ना, वो दिखाई देगी। आमीन। बाइबल दूसरों की गलती निकालने के लिए नहीं है। किसकी गलती निकालने के लिए? खुद की। बोलो किसकी? और लोग इसके द्वारा दूसरों की गलती दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? ये वचन जो है ना, ये उजियाला है। बोलो क्या है? ये दूसरों के लिए उजियाला नहीं है, ये मेरे हृदय के लिए उजियाला है। हालेलुया। जब मैं वचनों को पढ़ता हूं, सुनता हूं, तो मैं उजियाले में आ जाता हूं। बोलो किसमें आ जाता हूं? और मुझे मेरी असलियत दिखाई देने लग जाती है। हालेलुया। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के सामने आना जरूरी है। फिर एक बार पढ़े अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे। हे प्रियो, आपस में प्रेम रखें। हाँ, क्या? फिर एक बार हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम कहां से है? परमेश्वर से। अभी ध्यान देकर सुने, जिन जिन लोगों के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम है, वो प्रेम कहां से आया है?
परमेश्वर से। आगे पढ़ना। हाँ, और परमेश्वर वो जो कोई प्रेम करता है, हाँ, वो परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, और बाइबल कहती है जो प्रेम करता है वो कहां से जन्मा है? परमेश्वर से। बोलो कहां से जन्मा है? तो कितने लोगों को लगता है कि मैं प्रेम करता हूं, मेरे में मुझ में प्रेम है? हाँ, गुड। प्रेम के बारे में देखेंगे कि परमेश्वर कौन से प्रेम को देखता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार निकालें, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती उसका 5 अध्याय और 43 से लेकर आगे 43 ऑनवर्ड्स। मत्ती 5। तुम सुन चुके हो कि, अभी ध्यान देकर सुनना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, हाँ, और अपने बैरी से बैर, हाँ, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने शत्रुओं से क्या करो? प्रेम। बोलो बोलो क्या करो? कितने लोग करते हैं? शत्रु को छोड़ो, भाई भाई से प्रेम नहीं करता है लोग। भाई बहन एक दूसरे से प्रेम, इतना भी छोड़ो, पति पत्नी भी एक दूसरे से प्रेम, माँ बाप बच्चों से प्रेम नहीं करते, बच्चे माँ बाप से प्रेम, कलीसिया पास्टर से प्रेम नहीं करते। आपको पता है वचन कहता है शत्रु से प्रेम कर। बोलो किससे प्रेम कर? क्योंकि परमेश्वर ने भी किया। हालेलुया। हम पाप करते थे, किसके विरुद्ध में? परमेश्वर के। बोलो किसके विरुद्ध में? तो लिटरली हम परमेश्वर के क्या हो गए? शत्रु। बोलो क्या हो गए? जब आप परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करते हो ना, तो आप परमेश्वर से दुश्मनी करते हो। बोलो क्या करते हो? पर फिर भी परमेश्वर ने हमसे क्या किया? प्रेम। बोलो क्या किया? आपको पता है परमेश्वर ने एदेन की वाटिका में अपने हाथों से एक चीज बनाई, बाकी कुछ भी हाथों से नहीं बनाया, पर एक वस्तु उसने खुद के हाथों से बनाई। वो कौन थी? आदम। बोलो कौन थी? यानी तुम और मैं। हालेलुया। तुम्हें और मुझे परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। और बहुमूल्य बनाया है। बोलो कैसे बनाया है? मैं बहुत बार कहता हूं, अगर खुद की कीमत निकालनी है ना तो डॉक्टर के पास जाओ। किसके पास जाओ? किसके पास? एक दांत अगर टूट गया ना तो डॉक्टर कितने पैसे लेता है? कम से कम 10,000। बोलो कितने? लगाने के लिए। बोलो कितने? परमेश्वर ने हमें कितने दांत दिए हैं? कैसे दिए? फुकट। बोलो कैसे दिए? और डॉक्टर कितने लेता है एक दांत के? 10,000। खुदा ने कैसे दे दिए? अरे बोलो रे, फुकट में दे दिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को कीमत है। आमीन। हमारे शरीर की परमेश्वर को क्या है? कीमत है। इसलिए वो प्यार करता है, पर हम नहीं करते। क्योंकि हमें कैसे मिला है? फुकट। बोलो कैसे मिला है? कोरोना आया था ना, कोरोना था ना पिछले दिनों में 2020 में। हाँ, अभी हम सांस ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं। उन दिनों में अगर किसी को कोरोना हो जाए तो दवा खाने में क्या लगाना पड़ता था? ऑक्सीजन। बोलो क्या लगाना पड़ता था? फिर भी मिलता नहीं था। लोग ऑक्सीजन के लिए मरते थे, पैसे खर्चा करते थे, इधर उधर ढूंढते फिरते थे, फिर भी मिलता नहीं था। और खुदा ने हमें ऑक्सीजन कैसे दिया है? फुकट। बोलो कैसे दिया है? पर जब कोरोना आया ना तब ऑक्सीजन का महत्व समझ में आया। हालेलुया। इतने दिनों तो फुकट का लिया, उसका कुछ भी नहीं, पर उन दिनों में हम पैसे देकर ऑक्सीजन खरीदते थे। समझ में आ रहा है? तब हमें ऑक्सीजन का महत्व समझ में आया। जो बातें हमें सहज विधि से मिलती है ना, हमें उसकी कीमत नहीं होती, पर खुदा को कीमत है। डॉक्टर के पास जाने से पता चलता है कि आपका एक दांत 10,000 का है। इसीलिए परमेश्वर को पता है आपके दांतों की कीमत क्या है। इसलिए खुदा कहता है तंबाकू मत खाओ। समझ में आ रहा है? तंबाकू मत खाओ, क्योंकि जो खराब होने वाले हैं ना वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, मेरी प्रॉपर्टी। हालेलुया। जिन दांतों को तुम खराब करोगे ना, सड़ाओगे ना, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। वो किसकी प्रॉपर्टी है? बोलो
10,000 का 1,00,000, 32 दांतों के कितने हुए? 3,20,000। बोलो 3,00,000 कहां पर लेकर घूम रहे हैं? मुंह में। बोलो कहां पर? मुंह में। किसकी प्रॉपर्टी है ये? परमेश्वर की। आमीन। मुझे एक बात बताइए, आपके घर में जाकर दूसरे को थूकने देंगे आप? घर को खराब करने देंगे? पर खुद तो करते हो। ये घर आपका नहीं है, ये घर किसका है? परमेश्वर का। बोलो किसका है? ये खुदा की बनाई हुई प्रॉपर्टी है। आमीन। जिस शरीर को परमेश्वर ने रचा है ना, हर एक अंग की कीमत खुदा को पता है। आमीन। एक एक बाल जो आपके सिर के ऊपर है ना, उसकी भी कीमत है। समझ में आ रहा है? कोई टकला हो जाता है ना, क्या हो जाता है? तो अभी हॉस्पिटल में जाकर बाल भी बिठाकर आते हैं लोग। लाखों रुपए लेते डॉक्टर। कितने? थोड़े से बाल अगर यहां भी टक्कल हुआ ना, तो यहां पर अगर बाल बिठाने हो ना, तो फिर लाखों रुपए लग जाते हैं। हमें कैसे दिए हैं? बोलो कैसे दिए हैं? आंखें मिली हमें। क्या मिली? आंखें। आंखों की कीमत नहीं है हमें। चश्मे की कीमत है। किसकी कीमत है? कितने में मिलता है चश्मा? 1500 या 2000 में। और उसकी कीमत चश्मे को संभाल के रखेंगे। क्या करेंगे? हाँ, किसमें रखेंगे? बॉक्स में रखेंगे। क्यों? क्यों क्यों? टूटना? आंखें फूट गई तो भी चश्मा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि उसके लिए क्या दिए? आंखें कैसी मिली? बोला आंखें कैसी मिली है? परमेश्वर को पता है आपके शरीर की कीमत क्या है। आमीन। इसलिए वो प्यार करता है तुमसे। आमीन। अपने हाथों से रचा है उसने, अपने हाथों से बनाया है तुम्हें, इसलिए खुदा ने हम पर इतना प्यार किया। आमीन। जितना आप भी खुद पर नहीं करते। हालेलुया। ध्यान देकर से मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर जैसे आप दिखते हो, मोंटू ब्रदर आ गया, ध्यान देकर सुनना ना। मोंटू ब्रदर दिख रहे हैं सबको? अगर इनका हमने सोने का पुतला बनाया, किसका पुतला? सेम टू सेम ऐसे, तो मोंटू ब्रदर खुद का ध्यान रखेंगे या उनसे ज्यादा सोने के पुतले का ध्यान रखेंगे? सच बोलना। क्यों भी? वो किसका है? अरे बोलो। ध्यान देकर समझ में आ रहा है? आपका वजन कितना है? 53 किलो। कितना है? ध्यान देकर सुने। 1 ग्राम की कीमत से 6,000-7,000 रुपए। सोने की 1 ग्राम की कीमत कितनी है? 6-7,000। अगर मोंटू ब्रदर के हिसाब से ऐसा ही एक सोने का पुतला बनाया गया जो 53 किलो का है, कितने किलो का है? मोंटू ब्रदर घर से बाहर निकलना छोड़ देंगे, क्योंकि घर में क्या है? सोने का। अगर गाड़ी में भी आए ना, तो किसको साथ में लेकर आएंगे? अरे बोलो, अकेला छोड़ेंगे नहीं, उसको संभाले रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए उसकी क्या है? कीमत है। इस शरीर की कीमत खुद से ज्यादा वो जो है ना, उस सोने के पुतले की कीमत करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि सोने के लिए हमने क्या दिया है? पैसा। बोलो क्या दिया है? हमें उसकी कीमत पता है ना, इसलिए हम उसे ज्यादा संभालते हैं। समझ में आ रहा है? पर हमें खुद की कीमत पता न होने के कारण हम खुद को संभालते हैं। जिस दिन आपको खुद की कीमत पता चल जाएगी ना, आप सबसे अधिक खुद पर प्यार करना सीखोगे। आमीन। सबसे अधिक खुद को आप संभालोगे। किसको संभालोगे? जो दारू पीते हैं ना, उनको खुद की कीमत है ही नहीं। जो तंबाकू खाने वाले हैं ना, उनके लिए खुद की कीमत है ही नहीं। समझ में आ रहा है? बेटो थैंक यू। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तंबाकू खाने वालों को तंबाकू की पुड़ी पर लिखा होता है, ये खाने से क्या होता है? कैंसर। कंपनी के मालिक को फिक्र है उसकी कि मत खा बेटा, खाने से मरेगा, क्या होगा? कैंसर। फिर भी लोग, क्योंकि उनको खुद की कीमत नहीं। ध्यान देकर सुने, जिस दिन आपको खुद की कीमत पता चल जाएगी ना,
आप वस्तुओं पर नहीं, आप खुद पर ध्यान देने लग जाओगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? तो मेरे ख्याल से 2 साल पहले हम बंगाल में गए थे। कहाँ गए थे? पश्चिम बंगाल में। मैं ट्रेन में जा रहा था, हम 4-5 लोग थे। ध्यान देकर सुनना। एसी कोच था, हम उसमें बैठे थे और हम बैठे थे, उतने में एक स्टेशन आया और एक जवान लड़का वहां पर चढ़ा। समझ में आया? हमारे सामने एक सीट थी, उस पर वो आकर बैठा। और आपको पता होगा शायद रेलवे में एसी जो कोच होता है उसमें आपको ब्लैंकेट मिलता है ओढ़ने के लिए, एक बेडशीट मिलती है, एक तकिया भी मिलता है। समझ में आ रहा है? तो वो आया और उसके बाद वहां पर एक ब्लैंकेट रखी थी, उसके सीट पर तकिया रखा था और एक बेडशीट भी थी व्हाइट कलर की। कौन से कलर की? व्हाइट कलर की बेडशीट। तो आने के बाद उसने अपनी बैग वगैरह रखी और फिर वो बेडशीट उसने निकाली जो व्हाइट कलर की थी और अपने सीट पर डाली। जब उसने बेडशीट डाली तो उस व्हाइट बेडशीट पर, सफेद बेडशीट पर कुछ दाग लगे थे। बोलो क्या लगे थे? नॉर्मल दाग थे, ज्यादा कुछ नहीं थे। उसने क्या किया, वहां पर एसी कोच में जो काम करने वाले होते ना उनको बुलाया, इधर आओ। वो आया, उसने कहा ये क्या बेडशीट दी है मुझे, देखो इसमें दाग लगा, इसको लेकर जाओ और मुझे अच्छी वाली लेकर आओ। हालेलुया। ध्यान देकर सुनो। वो गया और एक अच्छी बेडशीट लेकर आया, फिर उसने वो डाली और उस पर बैठा। थोड़ी देर में उसने क्या किया, उस जवान ने अपने बैग को खोला और उसमें से एक सिगरेट का पैकेट निकाला। बोलो क्या निकाला? उसमें से एक सिगरेट निकाली, माचिस निकाली और पीने के लिए बाहर निकल गया दरवाजे के पास। कहां निकल गया? ध्यान देकर सुनना। फिक्र किसकी कर रहा है? बेडशीट में दाग नहीं चाहिए, पर सिगरेट पीने से तेरे हृदय को दाग पड़ेंगे, उसका क्या? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और बेडशीट को दाग नहीं चाहिए। लोग अपने कपड़ों को स्वच्छ करते हैं, वैसे ही मनों को भी स्वच्छ करते हैं। हालेलुया। जितना आप खुद को बाहर से स्वच्छ रखते हो ना, परमेश्वर की इच्छा है खुद को अंदर से भी स्वच्छ करो। हालेलुया। ये जरूरी है। इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा, प्यार करना कठिन है या आसान? आप खुद कहते हैं कठिन। क्यों? क्यों कठिन है? परमेश्वर ने किया, हम भी करें, क्योंकि वचन क्या कहता है? फिर पढ़े उस वचन को। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान हो। अगर तुम ऐसे करोगे ना तो परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। बोलो किसके पुत्र कहलाओगे? किससे प्यार करने पर? बैरियों से। बोलो किससे प्यार करने पर? जो तुमसे बैर करते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारे विरुद्ध में बोलते हैं, उससे क्या करो? प्रेम करो। आमीन। तब तुम किसके पुत्र कहलाओगे? परमेश्वर के। अपने बच्चों पर प्यार करने से तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाते। जब तुम अपने शत्रुओं से प्यार करना सीख जाते हो ना, तब तुम क्या कहलाते हो? परमेश्वर के पुत्र। आमीन। मुझे एक बात बताइए, आपके और मेरे घर में रहने का अधिकार किसका होता है? जैसे दादा यहाँ पर बैठे हैं, आपका नाम क्या है? सुरेश भाई, जिनके घर में हम रुके हैं। आपने घर किसके लिए बनाया? पराये लोगों के लिए कि आपके बच्चों के लिए? किसके लिए? बच्चों के लिए। किसके लिए? जो हमारे बच्चे होते हैं ना, घर किसके लिए होता है? उनके लिए। स्वर्ग किसका घर है? परमेश्वर का। बोलो किसका घर है? परमेश्वर ने स्वर्ग जो बनाया है वो खुद के लिए बनाया है और अपने बच्चों के लिए। बोलो अपने। तो स्वर्ग में कौन रह पाएगा? जो परमेश्वर के क्या है? बच्चे। बोलो ना, परमेश्वर की क्या है? और बच्चे कौन है? जो शत्रुओं पर क्या करते हैं? अरे बोलो, शत्रुओं पर क्या करते हैं? तो जितने लोग अपने दुश्मनों से प्यार करते हैं ना, समझ लेना वो किसकी संतान है। और जितने बैर रखते हैं वो किसकी संतान है? अरे बोलो, जितने बैर रखते हैं,
जितने अपने मन में उनके लिए द्वेष रखते हैं, गंदे विचार रखते हैं ना, समझ लेना आप परमेश्वर की संतान नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया। आमेन। ये सबसे बड़ी बात है। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो रोमियो की पत्री निकालें, उसका 13वां अध्याय। अच्छा वचन, रोमियो उसका 13 अध्याय वचन 8 से लेकर आगे बढ़ना। आपस के प्रेम को छोड़, ध्यान देकर सुनना। हाँ, फिर एक बार, आपस के प्रेम को छोड़, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। हाँ, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, हाँ, उसी ने व्यवस्था पूरी की। व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखो, ये बाइबल व्यवस्था है। बोलो क्या है? हाँ, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य। बोलो उत्पत्ति से लेकर। इतना बाइबल पढ़ना आसान है या कठिन? आसान है या कठिन? चलो, पूरे बाइबल को मन में रखना आसान है या कठिन? कठिन। कुछ वचन मेरे मन में रह जाते, बाकी मैं भूल जाता हूं। हालेलुया। क्योंकि इतनी बड़ी पुस्तक को मैं अपने मन में कैसे रखूंगा ना? तो बाइबल क्या कहता है पता है? एक बात को अगर तुमने मान लिया ना, पूरी व्यवस्था को पूरी कर ली। हालेलुया। क्या कहा? एक बात अगर तुमने कर ली तो पूरी व्यवस्था को क्या कर लिया? पूरा। वो बात कौन सी? एक बार पढ़े। जो दूसरे से प्रेम रखता है, जो एक दूसरे से प्रेम रखता है, उसी ने व्यवस्था पूरी की। उसने व्यवस्था को पूरी कर लिया है। आमेन। पूरी बाइबल एक ही बात के बारे में सिखाती है, क्या करो एक दूसरे से। बोलो क्या करो एक दूसरे से। आगे पढ़ो। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, हाँ? और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, हाँ? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बस, अपने पड़ोसी से अपने समान। अगर आप प्यार करना सीख गए ना, चोरी नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे, खून नहीं करोगे, किसी को गाली नहीं दोगे, केवल क्या करना होगा? प्रेम। बोलो क्या करना होगा? जिसने प्यार करना सीख लिया, वो सारी गलत बातें करना छोड़ देता है। हालेलुया। और इसीलिए उस वचन में लिखा है, फिर एक बार पढ़े, अभी जो पढ़ा वही वचन। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। बोलो किसके समान प्रेम कर? अपने समान। पहले प्रेम हमें किस पर करना होगा? खुद पर। उसके बाद किस पर करना होगा? पड़ोसी से। हालेलुया। यहाँ पर लोग खुद से ही प्यार नहीं करते, तो पड़ोसी से कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? पहले हमें खुद किस पर प्यार करना होगा? खुद पर। बोलो ना, खुद पर। हालेलुया। खुद पर प्यार करना, इसका मतलब है पहले खुद के लिए आप अच्छी बातें करो। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखो। मनुष्य आपको शरीर से पहचानता है। किससे पहचानता है? परमेश्वर आपको आत्मा से पहचानता है। किससे पहचानता है? तो आपके दो प्रकार के जीवन है, एक शारीरिक जीवन है और दूसरा आत्मिक जीवन है। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? ओके, ध्यान देकर सुनना। ये मेरी एक पहचान है जो लोगों के सामने है, और उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है जो केवल मैं जानता हूं वो क्या करता है। हालेलुया। ये बाहर का व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गाता है ना, उसकी आवाज अच्छी है, पर जो अंदर बैठा है ना उसका मन अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आवाज को नहीं सुनता, आपके हृदय को परखता है। हालेलुया। आवाज कितनी भी अच्छी हो, पर मन अगर अच्छा ना होना, परमेश्वर तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती। हमें जिंदगी में जीते वक्त दोनों को संभालना होगा, शरीर को भी और आत्मा को भी। बोलो शरीर को भी और दोनों चीजें हैं जिन्हें हमें शुद्ध करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और यही परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि एक बात करो कि पहले खुद से प्यार करो और तब अपने पड़ोसी से प्यार करो। आमीन। जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तो पहले अच्छी बातें किसके लिए करोगे? खुद के लिए। बोलो किसके लिए करोगे?
तो मैं खाना भी अच्छा खाऊंगा, जो कुछ पीऊंगा अच्छा पीऊंगा, जो सोचूंगा वो भी अच्छा सोचूंगा, गलत विचार मन में नहीं रखूंगा। तो सारी बातें पहले खुद के लिए अच्छी करूंगा। हालेलुया। जो मेरे लिए अच्छा हो, मेरे शरीर के लिए अच्छा हो, मेरी आत्मा के लिए अच्छा हो। आमीन। और उसके बाद जब आप खुद पर प्यार करना सीख जाओगे ना, तब किससे प्यार करना? पड़ोसी से। बोलो किससे प्यार करना? परमेश्वर चाहता है कि प्यार करना सीखें, क्योंकि यह सच में कठिन बात है। बोलो ये सच में क्या है? द्वेष करना आसान है, बैर रखना आसान है, पर प्यार करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जो सच्चा प्यार होता है, जो परमेश्वर ने हमसे किया, वो प्यार करना बहुत कठिन है। और परमेश्वर चाहता है अगर तुम्हें उसकी संतान बनना है ना, तो क्या करना सीखे? प्रेम करना। बोलो क्या करना सीखे? हालेलुया। यीशु मसीह ने वही किया। आमीन। लोग मार रहे थे, वो उनको आशीष दे रहा था, उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। उसको सूली पर लटकाया गया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। आमीन। प्रभु कहता है कि जो प्यार करता है ना, वो उसकी संतान है। आमीन। इसीलिए उस वचन में लिखा गया है। अभी उसके आगे पढ़ना, फिर एक बार आगे पढ़ना। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम जो है वो पड़ोसी की कुछ भी बुराई नहीं करता। इसलिए प्रेम रखना, हाँ, व्यवस्था को पूरा करना। इसीलिए प्रेम करना व्यवस्था को पूरा करना है। आमीन। जिसने प्रेम कर लिया ना, उसने पूरे बाइबल को पूरा कर लिया। हालेलुया। सारे वचनों को उसने मान लिया, समझ लो। केवल एक चीज करनी है, हमें क्या करना है? एक दूसरे से बोलो, बोलो क्या करना है? प्रेम। हालेलुया। सामने वाला करे न करे, मुझे क्या करना है? प्रेम। बोलो क्या करना है? इसे प्रेम कहा जाता है। हालेलुया। एक स्टोरी बताता हूं, मेरी ओर देखना। एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसकी उम्र 60 साल या 65 साल के आसपास थी। समझ में आ रहा है सबको? बुजुर्ग था, उसकी उम्र 60-65 साल की थी। एक दिन सुबह सुबह वो एक दवाखाने में, हॉस्पिटल में गया। कहा गया? हॉस्पिटल में। उसके उंगली में कुछ हो गया था, तो उसको ड्रेसिंग करने के लिए जाना था डॉक्टर के पास। सुबह सुबह 9 बजे से पहले ही वो दवाखाने में हाजिर हो गया। कितने बजे? 9 बजे से पहले। दवाखाना खुल ही रहा था, डॉक्टर आए भी नहीं थे। तभी वो जाकर वहां पर आ गया और बाहर बैठा। उसने नर्स से पूछा, डॉक्टर कब आएंगे? तो नर्स ने कहा, बस अभी आने वाले हैं। वो वहां पर अपनी घड़ी को देखता था और डॉक्टर की ओर देखता था कि आएगा नहीं। उतने में डॉक्टर आए और डॉक्टर ने देखा कि एक पेशेंट जो है, वो बुजुर्ग व्यक्ति बाहर बैठा है। ध्यान देकर सुने। डॉक्टर अंदर गए और कांच का दरवाजा था, तो डॉक्टर को बाहर दिखाई दे रहा था कि वो व्यक्ति बाहर बैठा है। डॉक्टर 5 मिनट अंदर थे, सब अपनी कुर्सी वगैरह ये करने के बाद डॉक्टर ने उनकी ओर देखा, तो वो जो व्यक्ति था वो अपनी घड़ी की ओर देखता था। वो जल्दबाजी में था, उसको कहीं जाने की जल्दी थी, इसलिए वो बुजुर्ग व्यक्ति जो था ना, वो अपनी घड़ी की ओर बार बार देखता था। ये डॉक्टर देख रहा था कांच में से। हालेलुया। 5 मिनट के बाद डॉक्टर ने नर्स को आवाज दी और कहा, उस व्यक्ति को अंदर भेजो। फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति अंदर गया। फिर डॉक्टर ने कहा, क्या हुआ? तो उसने कहा, मुझे एक जख्म हुई है, तो मुझे ड्रेसिंग करवाना है। तो डॉक्टर ने उसके हाथों को पट्टी लगाना शुरू किया, मलहम वगैरह लगाना शुरू किया और उनसे बात करने लगे। तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आपको कहां जाने की जल्दी है? आप बहुत जल्दबाजी में दिख रहे हो। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हाँ मुझे थोड़ी जल्दी है, क्योंकि 10 बजे मुझे मेरी पत्नी के साथ नाश्ता करना होता है। कितने बजे? रोज 10 बजे मैं मेरी पत्नी के साथ क्या करता हूं? नाश्ता करता हूं। मैं उसके सिवा कभी नाश्ता नहीं करता। तो अभी 10 बजने में थोड़ा ही टाइम बाकी, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा और मुझे उसके साथ क्या करना है? नाश्ता करना। उम्र कितनी थी? 60 साल के ऊपर। डॉक्टर को बहुत आश्चर्य हुआ और डॉक्टर को लगा इतने साल हो गए शादी को, ये बूढ़ा हो गया है, फिर भी अपनी पत्नी से क्या करता है? इतना प्यार। तो डॉक्टर ने जल्दी जल्दी उसकी ड्रेसिंग वगैरह की और फिर डॉक्टर ने कहा, ठीक है आपका हो गया, आप जल्दी जाओ, क्योंकि आपकी पत्नी जो है वो आपकी राह देखती होगी। बोलो क्या देखती होगी? जब डॉक्टर ने उसे कहा कि जल्दी जाओ कि आपकी पत्नी आपकी राह देखती होगी, तो उस व्यक्ति ने क्या कहा पता है? मेरी पत्नी मुझे पहचानती नहीं। क्या कहा उसने? मेरी पत्नी मुझे पहचानती। डॉक्टर ने क्या, ऐसे कैसे संभव है?
तुम्हारी पत्नी क्यों तुम्हें नहीं पहचानती? तो उसने कहा पिछले 5 सालों से वो बीमार है, उसकी मानसिक हालत खराब हो गई है, वो किसी को नहीं पहचानती, हमारे घर में वो मुझे भी नहीं पहचानती। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि अगर तुम्हारी पत्नी तुमको नहीं पहचानती तो तुम क्यों 10 बजे रोज उसके साथ नाश्ता करने के लिए जाते हो? तो उसने क्या कहा, डॉक्टर वो बीमार है इसलिए मुझे नहीं पहचानती, पर मैं तो अच्छा हूं ना, मुझे पता है वो मेरी पत्नी है। हालेलुया। भले वो मुझे नहीं पहचानती तो क्या हुआ, मैं तो पहचानता हूं कि वो मेरी पत्नी है, इसलिए मैं रोज 10 बजे उसके साथ क्या करता हूं, नाश्ता करता हूं। भले वो मुझे पहचाने न पहचाने, पर मैं तो उसको पहचानता हूं। इसे प्यार कहा जाता है। हालेलुया। सामने वाला नहीं करता ना, मत करने दो। आपको तो परमेश्वर पता है ना, आप क्या करो, प्रेम दो, परमेश्वर की संतान कहलाओगे। आमीन। सामने वाला आपको माफ नहीं करता ना, मत करने दो, आप उसे माफ कर दो, परमेश्वर की क्या कहलाओगे? बोलो बोलो, क्या कहलाओगे? सामने वाला आपको मदद नहीं करता ना, मत करने दो, आप खुद जाकर उसको मदद करो, आप परमेश्वर की क्या कहलाओगे? संतान। बोलो क्या कहलाओगे? यही खुदा चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की संतान कहलाओ, तब जाकर संतान को कहां रहने का अधिकार मिलेगा? स्वर्ग में। बोलो कहां रहने का अधिकार मिलेगा? इसीलिए प्रेम ऐसी बात है जिसके द्वारा तुम स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। ज्यादा ज्ञानी बनने के पीछे मत लगो। आज लोग लगे हैं ज्ञान के पीछे कि मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे अधिक, सबसे बड़ा अगर कुछ बाइबल में है ना, तो वो प्रेम है। वो क्या है? बाइबल में लिखा है सर्वश्रेष्ठ दान प्रेम ही है। हालेलुया। चंगाई के वरदान को बड़ा नहीं कहा गया, भविष्यवाणी के वरदान को बड़ा नहीं कहा गया, चिन्ह चमत्कार के वरदानों को बड़ा नहीं कहा गया, पर प्रेम के वरदान को सबसे क्या कहा गया है? बड़ा कहा गया, क्योंकि ये सबसे कठिन है। हालेलुया। क्योंकि ये कर ही नहीं पाता कोई व्यक्ति। शत्रु से क्या करो? द्वेष करने वालों से क्या करो? निंदा करने वालों से क्या करो? तुम्हारे विरुद्ध में बोलने वालों से क्या करो? जो प्रभु यीशु मसीह ने किया तुम भी करो, उसकी संतान कहलाओगे। आमीन। और यही है परमेश्वर की इच्छा। अगर आप चाहते हो कि मैं उसकी संतान कहलाऊं, तो परमेश्वर चाहता है प्यार करना सीखे। हालेलुया। पहले यूहन्ना में फिर एक बार आएंगे। पहले यूहन्ना जो हमने पढ़ा था 4 और 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। अरे वाह, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। आगे? और परमेश्वर को जानता है। और वो परमेश्वर को जानता है। आगे? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को जानता, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। बोलो बोलो, परमेश्वर को नहीं जानता। हाँ, केवल चर्च में आने वाले जो लोग हैं ना, वो परमेश्वर को जानते, ऐसा नहीं है। जो प्रेम करते हैं ना, वही जानते हैं। हालेलुया। आप कितने भी अच्छे गीत गाते हो, पर प्रेम नहीं करते ना, आप खुदा को नहीं जानते। आप भले वचन का प्रचार करते हो, पर प्रेम नहीं करते ना, आप परमेश्वर को नहीं जानते। इसलिए वचन में लिखा है, अंत के दिनों में बहुत सारे लोग उठकर आएंगे और कहेंगे कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से संदेश दिया, तेरे नाम से भूत निकाले, तेरे नाम से अद्भुत चमत्कार किए। प्रभु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता है, कुकर्म करने वालों, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। क्योंकि प्रेम नहीं करते ना, तो खुदा नहीं जाता। हालेलुया। सेवा करनी है ना, पहले प्रेम करना सीखो। समझ में आ रहा है? आप कुछ भी करो, अगर उसके साथ प्रेम नहीं है ना, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। मुझे बड़े बड़े स्टेज पर अगर प्रभु खड़ा करता है ना, अगर मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, व्यर्थ है। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, कुरिन्थियों की पत्री में, तू दूतों की भाषा में भी बात करता हो, पर तेरे पास अगर प्रेम नहीं है, तो वो सब क्या है? व्यर्थ है। आमीन। तूने अपने शरीर को जलाने के लिए दे दिया, पर तेरे पास प्रेम नहीं है, तो तू क्या है? व्यर्थ है। आमीन। 1000 रुपया आप डालते हो ना यहाँ पर भंडार में, कुछ फायदा नहीं होगा अगर आपके जीवन में क्या नहीं है? प्रेम नहीं। आमीन। ये प्यार बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। आमीन। बोलो, प्रेम ही क्या है?
फिर एक बार पढ़ना। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये वही प्रेम है जो खुदा हमसे करता है। हालेलुया। मैं पापी था फिर भी उसने प्यार किया। मैं आपको एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। मैं जो आपके सामने खड़ा हूं ना, आज 14 साल हो गए, 15 साल हो गए मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। मेरी पत्नी यहाँ पर बैठी है। आपको पता है मेरा जीवन ऐसा था, मैं दारू की नशा करता था, मैं सिगरेट पीता था, मैं तंबाकू खाता था, गुटखे खाता था, सारी गंदी आदतें मेरे जीवन में थी। मैं शिक्षक था, तब भी टीचर था, मेरे जीवन में बहुत बुरी बातें थी। जन्म से मैं यीशु मसीह को पहचानता था। कब से पहचानता था? चर्च में भी जाता था, पर फिर भी पीना चालू था, खाना चालू था। उसके बाद मैं बीएड को आया नवापुर में, मैंने बीएड किया। मेरी पत्नी भी वहां पर मुझे मिली। हाँ, वो तो विश्वासी नहीं थी, वो खुदा को नहीं जानती थी। फिर हमारी शादी हुई। जब हमारी शादी हुई ना, फिर भी मेरा खाना पीना चालू था। उसको ऐसा लगता था कि शादी के बाद मैं बदल जाऊंगा, तब मैं और बिगड़ गया। समझ में आ रहा है? उसके प्यार ने मुझे नहीं बदला, ना मेरे प्यार ने उसे बदला। समझ में आ रहा है? ध्यान देकर सुनिए, मनुष्य जो हम जिसे प्यार कर कहते हैं ना, वो प्यार होता ही नहीं एक्चुअली। जब आप परमेश्वर के प्यार को समझते हैं ना, तभी आपको सच्चा प्रेम करना आप सीखते हो। हालेलुया। हमारी शादी हो गई, लव मैरिज की हमने। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, मैं दारू पीना मेरा चालू ही था। मैं जहां पर नौकरी करता था वहां पर हम रहते थे। उसके बाद वो प्रेग्नेंट थी, मेरी मिसेस क्या थी? प्रेग्नेंट। 8वां महीना था। कितना महीना था? उसको 8वां महीना था, बच्चा था उसके पेट में। हम मांझी में रहते थे। एक रात क्या हुआ, उसको खून जाने लग गया, ब्लीडिंग होने लग गई। रात को उसको तकलीफ होने लगी। रात के करीबन 9-10 बजे होंगे, खाना खाने के बाद उसको पता चला मुझे तकलीफ हो रही है। उसके बाद मैंने मेरी माँ को बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसने कहा बहुत बार प्रेगनेंसी में होता है, ऐसी बातें होती है, तो कोई टेंशन नहीं। फिर हम सो गए। वैसे 11 बजे, 11:30 बजे फिर भी उसको खून बहना चालू था, ब्लीडिंग होने लगी, ज्यादा हो रही थी। फिर मैंने अपनी माँ को उठाया, उसने भी उठाया। फिर हमने बोला कि ब्लीडिंग तो हो ही रही, तो मेरी माँ भी डर गई। उसके बाद हमने सोचा कि हम दवाखाने में जाए, तो हमने उस गांव में से एक गाड़ी जो हमारी संस्था की थी उसको निकाला और हम वहां से पिंपलनेर की ओर निकले। 20 किलोमीटर जाना। रात के 12 बज गए थे जब हम वहां से निकले। जब हम पिंपलनेर में गए ना, तो गाड़ी की पूरी सीट जो थी वो पूरी खून से भर गई थी। इतना खून, इतना लहू बह रहा था। 8वां महीना था, बच्चा पेट में था। ध्यान देकर सुनना, ना वो विश्वास में थी। मैं तो यीशु को जानता था, पर खाना पीना सब कुछ चालू था। विश्वास नहीं था मेरा जीवन वैसे नहीं था। मैं परमेश्वर का आदर नहीं करता था, मैं खुदा का भय नहीं मानता था, क्योंकि मेरे जीवन में सारी गंदी बातें थी। 12:30 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास हम पिंपलनेर में पहुंचे। जब हम दवाखाने में उसको उतारा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम उसको दवाखाने के अंदर लेकर गए ना, तो पूरी फर्श जो थी ना वो खून से भर गई थी। इतना खून बह रहा था उसका। डॉक्टर ने जब देखा तो डॉक्टर ने कहा यहां पर कुछ नहीं हो सकता, जल्दी से इसको आप साकरी लेकर जाओ। और 20 किलोमीटर आगे, 20-22 किलोमीटर आगे। फिर हमने गाड़ी में, मैंने उसको डाला और फिर हम साकरी की ओर निकल पड़े। जैसे हम साकरी के नजदीक आ रहे थे ना, मेरी पत्नी बेहोश होने लग गई थी। क्या होने लग गई थी? हाँ, उसको लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगी। उसकी सांसें फूलने लग गई थी। उसने मुझे कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रहूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। उसने मुझे कहा कि अगर बच्चा जिंदा रहा ना, मेरे पेट में जो बच्चा अगर जिंदा रहा तो उसे संभालना। जब उसने ये बातें मुझसे कही ना, आपको पता है मुझ में से ताकत निकल गई, क्योंकि मुझे पता चल गया कि कुछ सीरियस मैटर है, शायद ये नहीं बचेगी। मैं घबरा गया, डर गया था। उस रात में 2 बजे थे रात के, हम साकरी में पहुंचे। साकरी आने के बाद जब हम हॉस्पिटल में गए, वहां पर डॉक्टर नर्सेस उनको पहले ही फोन कर दिया था।
वो तैयार थे। जब उसको अंदर लिया गया, डॉक्टर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और डॉक्टर ने मुझे कहा, देखो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी पत्नी बचेगी और तुम्हारा बच्चा तो मर गया होगा जो उसके पेट में है, पर फिर भी हम प्रयत्न करते हैं। वो क्या करते हैं? बचाने का प्रयास करेंगे, पर गारंटी कम है। तुम्हें साइन करनी होगी एक फॉर्म पर। क्या करनी होगी? साइन। जब डॉक्टर ने ये कह दिया ना, और डर गया। मुझे पता चल गया अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे हाथ पांव थरथरा रहे। उस रात के 2 बजे मैंने उस फॉर्म पर साइन कर दी और उस वक्त मुझे याद आया। किसकी याद आती है तब? जब कुछ नहीं रहता। कौन याद आता है? जब डॉक्टर ही कह रहा है ना पत्नी मर जाएगी, डॉक्टर ही कहता है ना बच्चा मर जाएगा, तब मुझे कौन याद आया? परमेश्वर। रात के 2 बजे मैं खुद प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि इसी मुंह से तो तंबाकू खाता हूं, तो किस मुंह से परमेश्वर को बोलूं कि मुझ मेरी पत्नी को चंगा कर? यही मुंह है जिससे दारू पीता हूं, तो कैसे इस मुंह से परमेश्वर को कहूं कि हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन? मुझे पता था मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन सकता, क्योंकि मैं पाप में गिरा पड़ा हूं। उस रात को मेरे पास एक पास्टर का नंबर था। किसका नंबर था? रात के 2 बजे मैंने एक परमेश्वर के दास को फोन किया और कहा है, पास्टर जी मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है वो नहीं बचेगी, उसको ऐसा ऐसा तकलीफ हो रही है और बच्चा भी मर जाएगा, ऐसे डॉक्टर ने कहा। आपको पता है रात के 2 बजे के बाद उस परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना खत्म होते जब आमीन उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा, ब्रदर विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपके पत्नी को बचाया है और आपके बच्चे को भी बचाया है। हालेलुया। फिर भी मेरा भरोसा नहीं था। 15 मिनट के बाद एक नर्स बाहर आई और उसने और एक फॉर्म पर मुझे साइन करने के लिए बोला। जब मैं वहां पर साइन कर रहा था, वहां पर लिखा था सन। क्या लिखा था? सन। मैंने उसको कहा ये सन क्यों लिखा है? इसका मतलब होता है लड़का। तो उसने कहा कि आपको लड़का हुआ है, आपका लड़का भी जिंदा है और आपकी पत्नी भी जिंदा है। हालेलुया। मैं नहीं करता था परमेश्वर से प्यार, पर उस रात खुदा ने हम पर प्यार किया। आमीन। मैं उसके विरुद्ध में जीने वाला था, फिर भी परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यह है परमेश्वर का प्रेम। आमीन। उस रात परमेश्वर ने मेरी पत्नी को भी बचाया और जो उसके पेट में बच्चा था ना उसको भी जिंदा रखा। आज वही मेरा बेटा 12वीं कक्षा में है। कितनी में है? उस दिन से लेकर आज तक मैं खुदा के लिए जी रहा हूं। आमीन। जिस दिन परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया ना, उस दिन से मैं परमेश्वर से प्यार करने लग गया। हालेलुया। इसे कहते हैं प्रेम। मैं नहीं जानता था परमेश्वर को, मैं उसके विरुद्ध में जीने वाला था, मैं उसकी निंदा करने वाला था, मैं पाप करने वाला व्यक्ति था, फिर भी परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया ना। यही चाहता है परमेश्वर कि तुम भी करो। आमीन। तब तुम उसकी क्या कहलाओगे? संतान। बोलो क्या कहलाओगे? ये सबसे बड़ी बात है जो एक मसीह व्यक्ति को करना जरूरी है। आमीन। स्वर्ग में दान वरदान नहीं रहेंगे आपके साथ। समझ में आ रहा है? स्वर्ग में दान वरदानों की जरूरत है। स्वर्ग में एक ही चीज की जरूरत है। किसकी? प्रेम की। बोलो किसकी? स्वर्ग में जाने के बाद मुझे संदेश देना नहीं है। स्वर्ग में जाने के बाद मुझे प्रार्थना करनी नहीं है। और स्वर्ग में जाने के बाद मुझे एक ही चीज चाहिए। मुझमें क्या चाहिए? प्रेम। हाँ। पूरा स्वर्ग प्यार पर चलता है। किस पर चलता है? दूसरा कुछ यही नहीं वहां पर। हालेलुया। स्वर्गदूत परमेश्वर से प्यार करते हैं। 24 प्राचीन परमेश्वर से प्यार करते हैं। जितने भी स्वर्ग में गए ना खुदा से प्यार करते हैं और खुदा उनसे प्यार करते हैं। आमीन। पूरा स्वर्ग प्यार पर चला है। बोलो किस पर चला है? हालेलुया। इतना ही छोड़ो, आज भी पूरी पृथ्वी किस पर चल रही है? प्रेम पर। बोलो किस पर? कैसे? पाप करने वालों पर भी परमेश्वर क्या बरसाता है? बारिश आ रही है ना अभी, तो केवल विश्वासी लोगों पर गिरती है क्या? तो किस पर गिरती है? सभी लोगों पर। जो पाप कर रहे हैं ना उन पर भी गिरेगी, और जो अच्छे हैं ना उन पर भी। ये क्या है? परमेश्वर का प्रेम। बोलो क्या है? परमेश्वर का। हर व्यक्ति को खुदा संभालता है, सारी चीजें देता है। ये आज भी परमेश्वर का प्रेम है, और खुदा वही चाहता है कि तुम्हारे जीवन में यही प्रेम बना है। आमीन। हालेलुया। आज बहुत सारी कलीसियाओं में से प्रेम निकल गया है।
क्या निकल गया? दान वरदान आ गए, इंस्ट्रूमेंट आ गए, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, बड़े बड़े स्पीकर भी आ गए, पर क्या निकल गया? प्रेम। पहले प्यार करते थे एक दूसरे से, अभी नहीं करते, नहीं करते, प्रेम निकल गया। सारी चीजें लेकर भी आए ना, कोई फायदा नहीं, प्यार संभाल के रखो। हालेलुया। प्रभु जब आएगा ना कलीसिया को उठाने के लिए, इनमें से कुछ भी नहीं देखेगा कि तुम्हारे पास स्पीकर था, तुम्हारे पास कीबोर्ड था, तुम्हारे पास एक्टोपैड था या नहीं, तुम्हारे पास सारी म्यूजिक सिस्टम थी या नहीं। खुदा देखेगा तुम्हारी कलीसिया में प्यार था या नहीं। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में प्यार को टटोला जाएगा, इसलिए प्यार को संभाल के रखें। हालेलुया। तभी जाके परमेश्वर की क्या कहलाओगे? संतान। बोलो क्या कहलाओगे? आमीन। इस प्यार को बनाए रखें। हालेलुया। हर व्यक्ति से क्या करें? प्रेम करें। बोलो क्या करें? और सबसे ज्यादा प्यार किस पर करें? दुश्मनों से। बोलो किससे करें? जो तुमको सताए उनके लिए प्रार्थना करें, उन पर प्यार करें। हालेलुया। प्रभु दया कर, मैं प्यार करता हूं इनसे। पौलुस सताता था यीशु मसीह के विश्वासी लोगों को, खुदा ने सबसे बड़ी सेवा उसी को दी। हालेलुया। पतरस को भी नहीं मिली ऐसी सेवा, याकूब को भी नहीं मिली, यूहन्ना को भी नहीं मिली। किसको मिली? पौलुस ने जो सेवा की ना, वो किसी ने नहीं की। क्यों? क्योंकि ये किसको सता रहा था? यीशु को। बोलो किसको सता था? तो ज्यादा प्यार मिला। आमीन। यीशु ने इतना प्यार किया ना, उस प्यार के बदले पौलुस ने अपनी पूरी जिंदगी को प्रभु को दे दिया। हालेलुया। ये है प्रभु का प्रेम। आमीन। बाइबल में सबसे ज्यादा पत्री किसने लिखी है? पौलुस की। किसकी पत्री है? पतरस की दो ही है, याकूब की एक ही है, यहूदा की एक ही है, यूहन्ना की तीन ही है, सबसे ज्यादा पौलुस ने लिखी है। आमीन। जो सबसे ज्यादा निंदा करने वाला था, जो सबसे ज्यादा विरोध करने वाला था, उसी को बड़ी सेवा मिली। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने क्या किया उस पर? प्रेम। आमीन। समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान देकर सुनो। वही प्रेम हमें भी करना होगा। हालेलुया। ये लोगों को बदल देता है। समझ में आ रहा है? ये लोगों को बदल देता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रेम ही परमेश्वर है। बोलो प्रेम ही परमेश्वर है। ध्यान देकर सुनना। प्राणी पक्षी जितने भी है ना, वो परमेश्वर को पहचानते हैं। अगर आपको देखना है ना कि कैसे, तो मैं बहुत बार हमारे घर में एक छोटा सा कुत्ता है। क्या है हमारे घर में? छोटा सा पपी है, कुत्ता है। हाँ, चेरी नाम है उसका। क्या नाम है? चेरी। आपको पता है, मैं और मेरी पत्नी जब भी सेवा में बाहर रहते हैं ना, रात को 2-2 बजे घर जाते हैं। जब हम रात को घर आते हैं ना, वो दरवाजे के, दरवाजा तो अंदर से बंद होता है ना, वो अंदर दरवाजे के पास ही नजदीक ऐसी बैठी रहती रात को 2-2 बजे तक, राह देखते हुए कि हम आएंगे। अगर हम नहीं गए रात को घर, अभी कल रात को हम नहीं गए थे ना, तो रात को 3-3 बजे तक बैठी होगी वहां। मेरा बेटा उसको उठाएगा, लेकर जाएगा, फिर भी आकर वहीं पर बैठेगी। प्रेम जानती है। क्या जानती है? आपके घर में अगर कोई प्राणी हो ना, कुत्ते को आप एक रोटी खिलाओ, वो आपसे क्या करने लग जाएगा? कुत्तों को कुछ नहीं समझता, प्यार समझता। प्राणियों को दूसरा कुछ नहीं समझता, क्या समझता है? और जिसको प्रेम समझ में आ गया ना, उसको कौन समझ में आ गया? परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल में नूह पता है ना? नूह, जब परमेश्वर ने सारे जगत का अंत किया, तो केवल कितने लोगों को बचाया परमेश्वर ने? 8। बोलो कितने? नूह और नूह का परिवार 8 लोग बचे। कितने प्राणी और पक्षियों को बचाया? अनगिनत थे। आपको पता है, गिनती नहीं थी उनकी। बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे प्राणी, सब नूह की उस नाव में आकर बैठ गए थे। हालेलुया। उनको लाना पड़ा था या आ गए थे? बोलो लाना पड़ा था या? और मनुष्य को लाना पड़ता था। हालेलुया। लूत और उसकी पत्नी को सदोम और गोमोरा से निकालना पड़ा कि भागो, वरना तुम भी मर जाओगे। समझ में आ रहा है? पर प्राणी और पक्षी नूह के वक्त में बाइबल में कहा है वो खुद आए थे। हालेलुया। कहां पर आए थे? नाव में, खुद को बचाने के लिए। किसकी आज्ञा को मानकर?
बोलो किसकी आज्ञाओं को मानकर? परमेश्वर की। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आज भी वो खुदा को पहचानते हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ा, वो आ गए। मनुष्य को खींच खींच कर लेकर आना पड़ता है। अरे चलो चर्च में, आज रविवार है फिर भी नहीं आते। चलो चर्च में, आज मीटिंग है फिर भी नहीं आते। प्राणी पक्षी खुद को बचाने के लिए नूह की नाव में आ गए, तुम भी आ जाओ। हालेलुया। उनसे तो अधिक ही परमेश्वर ने ज्ञान दिया है ना, समझ में आ रहा है? उनसे अधिक ही हमें क्या दिया है? कोरोना में कौन मरा, मनुष्य या प्राणी? अरे बोलो, क्यों? उनके पास तो बेचारे के पास दवाखाने की नहीं है खुद के ना, कि वो हॉस्पिटल में जाए अगर तकलीफ हो, फिर भी खुदा उनको संभालता है। बोलो खुदा उनको। और हमने तो बहुत बड़े बड़े विज्ञान के शोध निकाल के रखे हैं ना, फिर भी वो विज्ञान हमें बचा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं पहचाने। समझ में आ रहा है? अरे बोलो समझ में आ रहा है? बड़ी बीमारी किस पर आती है, प्राणियों पर या मनुष्यों पर? अरे बोलो, ध्यान देकर सुने। जब भी कहीं बड़ा भूकंप होता है ना, क्या होता है? भूकंप, सबसे कम प्राणी मरते हैं। सबसे कम कौन मरते हैं? क्योंकि जहां भूकंप होने वाला होता है ना, उनको पहले ही पता चल जाता है और वो वहां से दूर भाग जाते हैं। जो चूहे होते हैं ना, चूहे, वो भी अंदर से बाहर निकल आते हैं, सांप भी अंदर से बाहर निकल आते हैं। उनको पता चल जाता है कुछ होने वाला है। आदमी को कुछ नहीं समझ में आता, जब तक मरता नहीं ना तब तक समझ में नहीं आता। समझ में आ रहा है? जब घर उसके ऊपर आ जाए तब उसको पता, अरे भूकंप आ गया। क्यों? क्योंकि प्राणी और पक्षी जो है ना, वो पूरी रीति से किस पर विश्वास निर्भर है? परमेश्वर। और मनुष्य किस पर निर्भर है? विज्ञान पर। और किस पर निर्भर है? यंत्र लगा कर रखे हैं, हमें ये बचाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। तुम्हें बचाएगा कौन? जो परमेश्वर पर निर्भर होता है ना, उसे खुदा ही बचाता है। हालेलुया। इसलिए प्राणी और पक्षियों, मुझे एक बात बताइए, मनुष्य भूखा मरता है, प्राणी और पक्षी नहीं। समझ में आ रहा है? खेती तुम करते हो और खाता कौन है? पंछी आते तुम्हें पूछने के लिए खाओ या नहीं, फिर उनको पता है मेरे बाप का है तो खा जाते हैं। समझ में आ रहा है? तुम्हारी खेती में से अगर तुम्हारा भाई थोड़ी फसल काट के निकल जाए तो तुम खून कर दोगे उसका। पर बहुत सारे पक्षी फुकट में आकर खाते हैं, कुछ नहीं कर पाते तुम, क्योंकि उनको पता है ये तुम्हारे बाप का नहीं, हमारे बाप का है। हालेलुया। ना तो वो फसल करते हैं, ना तो उसमें काम करते हैं, फिर भी फुकट का खाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर पर निर्भर है। आमीन। उनको एक ही बात पता चलती है, प्रेम। बोलो क्या पता चलती है? आप पक्षियों को संभालो या प्राणियों को संभालो, उनको ज्ञान बांट के कोई फायदा नहीं, वो केवल प्रेम की भाषा को ही समझते हैं। आमीन। हाँ, उस प्रेम के खातिर वो कुछ भी करते हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, अगर उनको प्रेम समझ में आता है ना, तो परमेश्वर समझ में आता है। प्राणियों को समझ में आ गया, पर किसको समझ में नहीं आता? मनुष्य को। बोलो किसको समझ में नहीं आता? समझ जाओ तो परमेश्वर की संतान कहलाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यही है बाइबल। आमीन। बहुत कुछ नहीं है, इसीलिए वचन में लिखा है, जो प्रेम करता है ना, वो व्यवस्था को पूरी करता है। हालेलुया। पूरी बाइबल मानने से अच्छा है प्यार करना सीखे। एक ही चीज को मानो, पूरी व्यवस्था को पूरी कर दो। झगड़े रहेंगे ही नहीं, लड़ाइयां रहेंगी ही नहीं, कुछ भी मन में तनाव रहेगा ही नहीं, अशुद्धता रहेगी ही नहीं, सारी चीजें निकल जाएंगी एक ही चीज के कारण, प्रेम। हालेलुया। इसको अपने अंदर ले लो, क्योंकि जो प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। कठिन है, पर फिर भी क्या करो? प्रेम करो। बोलो क्या करो? प्रेम करो। हाँ, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है। हमारे शरीर को हमने आदत लगाई है द्वेष करने की, निंदा करने की, बैर रखने की। इन आदतों को छोड़ दो, प्यार करना सीखो, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। उसने हमें क्षमा किया, तुम दूसरों को क्षमा करो। उसने हमें माफ किया, तुम दूसरों को माफ करो। उसने हमें सब कुछ दिया, तुम भी देना सीख जाओ। हालेलुया। हाँ, इसे कहते हैं प्रेम। और ये परमेश्वर की संतानों में दिखना जरूरी। बड़ी बड़ी बातें सीख के क्या करेंगे? छोटी छोटी बातें नहीं, बातों में ही अभी भी हम फंसे हैं।
पहले इन बातों को करना सीखे तो बड़ी बातें परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत बार हमारे मुंह को वो खाना अच्छा लगता है जो शरीर के लिए अच्छा। पानी पूरी कितने लोगों को अच्छी लगती है? कुछ लड़कियां हंसने लगती है। पानी पूरी का नाम लेते ही मुंह में क्या आता है? पर सच बोलना, पानी पूरी अच्छी है या बुरी शरीर के लिए? अच्छी है। कैसे हाथ होते हैं जो मटके में डाल डाल कर पानी भरते हैं। दिन भर वो व्यक्ति अपने हाथों को उस मटके में धोता है ना, और हम कहते हैं वाह कितनी टेस्टी। मेरी पत्नी को भी बहुत अच्छी लगती है पानी पूरी। घर पर बनाती है ना तो कहती है टेस्ट नहीं आया। क्या कहती है? वैसी टेस्ट। मैं कहता हूं वहीं पर जा, क्योंकि जब वो हाथ धोकर खिलाएगा तब टेस्ट बढ़ेगी। अच्छा खाना हमें हजम नहीं होता। ये हमारे मुंह का प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? ठीक है। मटन अच्छा है या करेला अच्छा है? करेला पता है आपको? करेले को क्या कहते हैं? कारला, करेला कड़वा होता है ना। शरीर के लिए दोनों में से क्या अच्छा है? करेला। पर दोनों में अगर दोनों को सामने रख दिया तो क्या चुनेंगे? मटन चाहिए, क्योंकि ये किसे अच्छा लगता है? ज़बान को। हाँ, जो हमें अच्छा लगता है वो अच्छा शरीर के लिए नहीं। बच्चों को बोलो तो वो क्या खाते हैं पता है आपको? कुरकुरे। बोलो क्या खाते हैं? वेपर्स और कुरकुरे। शरीर के लिए अच्छे, पर जुबान को कैसे लगते हैं? अच्छे। जो जुबान को अच्छा लगता है ना वो शरीर को अच्छा नहीं। वैसे ही जो सुनने में अच्छा लगता है ना वो आत्मा के लिए अच्छा, और जो सुनने में कड़वा लगता है ना वही आपके आत्मिक जीवन को बदलता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यिर्मयाह किसी को अच्छा नहीं लगता था, यशायाह किसी को अच्छा नहीं लगता था, यहेजकेल जो भविष्यवक्ता था किसी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ऐसी बातें बताते थे ना कि लोगों को उसके पाप दिखने लग जाते। लोगों को अच्छा नहीं लगता था, पर वही उनके लिए अच्छा था। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? जो कानों के लिए अच्छा लगे ना वो आपके आत्मा के लिए अच्छा होगा ऐसा नहीं है। पर जो कानों को हमें तकलीफ दे, समझ लेना आत्मा को वो सुधारेगा। हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन को वो बदलेगा और हमें आशीष का कारण बनाएगा। ऐसे वचनों को सुने इन दिनों में जो हमें खुद को अंदर से तैयार करे। हालेलुया। हमारी गलतियों को दिखाए। बोलो किसको दिखाए? हाँ, क्योंकि जब गलतियां दिखेगी तभी सुधरोगे, वरना वैसे ही रहोगे। हमें खुद को तैयार करना है। बोलो खुद को क्या करना है? तैयार करना है। और इफिसियों की पत्री में 5 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा है कि वो अपनी कलीसिया को वचन के द्वारा शुद्ध करेगा। किसके द्वारा शुद्ध करेगा? हाँ, लहू के द्वारा पाप क्षमा हो गए। और अगर खुद के मन को अभी बदलना है ना तो वचन ही है जो हमें शुद्ध करेगा। हालेलुया। हाँ, इसीलिए खुद को वचनों के द्वारा शुद्ध करेंगे। प्रेम करना सीखें। आमीन। इसीलिए परमेश्वर हमसे वही बात करेगा जो कमतरताएं हमारे जीवन में है। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आज इस विषय में परमेश्वर ने क्यों बात की, पर मुझे ये बात पता है जो जरूरत है वही परमेश्वर देता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास किसी भी कलीसिया में जाता हूं ना, लोगों का मनोरंजन करने नहीं जाता, पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने जाता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर चाहता है उसकी इच्छा पूरी हो। शायद हमारे जीवन में कमतरताएं हैं, इसलिए खुदा हमसे बात करता है प्यार के बारे में। समझ में आ रहा है? आपकी अच्छी आवाज हो सकती है, आपकी आवाज अच्छी हो सकती है, आप दान देने वाले लोग हो सकते हैं, सारी बातें अच्छी हो, पर प्यार अगर नहीं होना तो आज खुदा बात करेगा उसके बारे में। जो चीज हमारे जीवन में कम है परमेश्वर उसी को भरना चाहेगा। हालेलुया। क्योंकि वो हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसलिए इन वचनों को माने और उसको मानकर चले, प्यार करना सीखें। हालेलुया। खुद पर भी करें और एक दूसरे से भी करें, पड़ोसी से भी करें। आमीन। खुद के समान करें। बोलो किसके समान करें? खुद के समान। जैसे मुझे लगता है ना वैसे, मुझे गाली दी तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वैसे तुम भी मत दूसरों को मत दो, उसको भी अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। यही समझना है हमें।
जैसे मैं खुद पर प्यार करता हूं ना कि ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, वही दूसरों के बारे में मत करना। समझ में आ रहा है? और जो मुझे अच्छा लगता है ना वही दूसरों के बारे में भी करना। कुछ लोग होते हैं जो गरीबों में दान देते हैं। बोलो क्या देते हैं गरीबों में? हाँ, विधवाओं को साड़ियां बांटेंगे, कपड़े बांटेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं बांटो, अच्छी बात है, पर कैसे बांटो पता है? जो कपड़े आप पहनते हो ना वैसे ही बांटो, उसे प्यार करना कहते हैं। समझ में आ रहा है? खुद 1000 रुपए की साड़ी पहनोगे और बांटते वो 200 की दोगे, इसे प्यार नहीं कहा जाता। समझ में आ रहा है? प्रभु कहता है अपने समान अपने पड़ोसी से क्या कर, प्रेम। बांटो ही मत, और देना है ना तो अच्छी ही देना जैसे आपके पास है। हालेलुया। जैसे आपको लगता है ना कि हाँ मैं ऐसे खाता हूं वैसे ही दूसरों को भी खिलाओ। आमीन। ये है प्रेम, इसे प्यार कहा जाता है। अब्राहम के जीवन में प्रेम था। हालेलुया। आया कोई भी सेवा करने के लिए, आपको पता है दौड़ कर जाता था, कहता था मेरे घर पर आओ, थोड़ा सा खाना खाओ, यहाँ पर थोड़ी देर रुको। सेवा करता था, प्यार करता था अब्राहम, और इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। हालेलुया। आप प्यार करना सीख जाइए, बहुतायत से आशीष को पाएंगे। आमीन। क्योंकि प्रेम ही क्या है? परमेश्वर है। प्रेम ही क्या है? और जो प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी संतान कहलाएं, प्यार में बने रहें। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय के लिए हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय के लिए हम प्रार्थना में जाएं। हाँ प्रभु जी, उस प्यार से हमें भरे पिता, जो प्यार आपने जगत से किया, उस प्रेम को हम समझ पाए प्रभु। हमें लगता है ये कठिन है, उसी प्रेम से हमारे हृदय को आप भर दीजिए प्रभु जी, हमारे मन को आप भर दीजिए पिता, कि हम आपकी संतान कहलाए। हमारे जीवन के द्वारा आपके प्रेम को हम प्रकट करें, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। एक कोरस के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़े। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हर एक व्यक्ति प्रार्थना में अपने मन को परमेश्वर की ओर हम लगाएं। अपने
में भरे, जिस प्यार को लेकर आप चले थे उसी प्रेम से हमें भर दीजिए। आपकी आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु जी, आपके स्वभाव से हमें भर दीजिए प्रभु, कि जिस रीति से आपने प्यार किया हम भी प्रेम करें। इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वही प्रेम जो आपने किया हम भी आप पर करें, हम भी एक दूसरे पर करें। ऐसा होने की जितने प्रेम करते हैं वही आपके सम्मान करते। थैंक यू लॉर्ड। आज फिर एक बार आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन में रहकर चलने वाले हम बने। ऐसा होने दीजिए प्रभु, जैसे अपने आप पर वैसे अपने पड़ोसी पर प्यार करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो, हम आपकी संतान कहलाए, हम आपके लोग कहलाए प्रभु, हम आपकी गवाह कहलाए, इसलिए आप हमें सहायता कीजिए। धन्यवाद। जितने मेरे भाई और जितनी मेरी बहनें यहाँ पर है प्रभु, हर एक व्यक्ति को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं, इस कलीसिया को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूं। आपके आने तक आपके प्यार में बने रहने के लिए आप इन्हें सहायता कीजिए, एक दूसरे से प्यार में रहने के लिए आप इन्हें सहायता कीजिए, या आपके संतान कहलाने पाए, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप हमारे बीच में आपने हमसे बात की है, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देता हूं, सारी प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। बोलो आमीन।